Hello everyone, this is the third lecture of multivibrator. So in this lecture we are discussing about bistable multivibrator. So what is bistable multivibrator? As its name suggests that it is bi-stable, means bi means two and stable means it depicts a stable state. So the output is having two stable state. So bistable multivibrator का ये डायग्राम है। तो इसमें होता क्या है, देखिए जैसे कि कैपेसिटर नहीं है, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब क्या, जितने कैपेसिटर होंगे उतने होंगे क्वाजी स्टेबल स्टेट, मतलब अनस्टेबल स्टेट होगा। तो क्योंकि अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या था, दो कैपेसिटर थे, तो दो कैपेसिटर थे, इसका मतलब वो मतलब टॉगल ही करता रहता था आउटपुट। बाकी एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक कैपेसिटर था, तो वो एक स्टेबल स्टेट था, एक स्टेबल क्वाजी स्टेबल स्टेट था। अब यहाँ बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में दोनों स्टेबल स्टेट है, कोई कैपेसिटर आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आपका बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का डायग्राम है। तो इसमें जैसे पहले बताया था कि दो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, फीडबैक के थ्रू ये मतलब आपस में कपल्ड है, तो पॉजिटिव फीडबैक थ्रू पॉजिटिव फीडबैक। अब सबसे पहले सपोज करो कि ये जो सर्किट है वो आइडियली है, कुछ दोनों ऑफ है, Q1 Q2 इज ऑफ, एवरीथिंग इज ऑफ, तो VC1 और VC2 0 0। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जब ये स्टार्ट होगा सर्किट, तो ड्यू टू सम एक्सटर्नल नॉइज, सपोज करो ये जो बिकॉज ऑफ सम नॉइज ये जो I1 है, ये I1 सपोज करो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो जब ये I1 इंक्रीज होगा, जैसे ये I1 इंक्रीज हो गया, तो जब I1 इंक्रीज होगा तो मैंने आपको बताया, देखिए आपको आपको मैंने पहले बताया कैपेसिटर जो है वो सैचुरेशन में कैसे जाएगा। सैचुरेशन में जब जाता है ऑन, मतलब जो कैपेसिटर ऑन होता है, इसका मतलब क्या, ये जो कलेक्टर करंट है यहाँ से पास होता है ये बढ़ता है, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो कलेक्टर वोल्टेज है वो डिक्रीज होता है। तो जब ये करंट इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये जो कलेक्टर जो वोल्टेज है, ये जो इसका जो Q1 का वो डिक्रीज होगा। क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, VCC माइनस VC1 डिवाइड बाय RC। तो ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, तो ये जो है ये फीडबैक कहाँ दिया हुआ है, इसने Q2 को V2 में। तो ये क्या करेगा, ये जो है ये इसको धीरे धीरे जो VC1 जो डिक्रीज हुआ है ये इसको भी ऑफ रखेगा। तो ये धीरे धीरे ये ऑफ है, तो अल्टीमेटली जब ऑफ है तो ये I2 नेग्लिजिबल जीरो है, नेग्लिजिबल टू जीरो है। तो नेग्लिजिबल टू जीरो का मतलब कब होगा, जब VC2 जो है, ये जो VC2 है ये इक्विवेलेंट टू VCC होगा, क्योंकि VCC माइनस VC2 डिवाइड बाय RC इक्वल्स टू I2। तो I2 जब नेगेटिव है, I2 जब जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये VC2 जो है VCC के बराबर होगा। तो VC2 ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये मतलब ज्यादा ही होगा, तभी VCC से मतलब VCC के इक्विवेलेंट होगा, तो तभी ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो ये बढ़ेगा मतलब, और ये कम होगा, तो ये कम होने से क्या करेगा, ये इसको इसके वोल्टेज को कम करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ऑफ होगा, ऑफ के कारण ये VC2 इक्विवेलेंट टू VCC होगा। ये VCC क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसको ये जो इसके जो फीडबैक में लगा है B1 नोड में, तो ये क्या करेगा, ये इसको नोड को जो चार्ज करेगा, क्योंकि ये VCC है तो ये चार्ज होगा, तो ये चार्ज होगा, तो ये क्या होगा, ऑन होगा, ऑटोमेटिकली ये ऑन होगा, तो कलेक्टर करंट जो Q1 का है वो इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो VC1 फिर डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये रीजेनरेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि कंटिन्यूअस रहेगा, और ये आउटपुट आएगा थ्रू VC1। ठीक है, तो वही चीज लिखी है कि बिकॉज ऑफ सम नॉइज I1 इंक्रीज होगा, I1 इंक्रीज होगा तो VC1 डिक्रीज होगा, VC1 डिक्रीज होगा तो क्या होगा, VB2 जो है, क्योंकि ये जो VC1 है ये कनेक्ट है किसके, बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर Q2, तो VB2 डिक्रीज होगा। जब VB2 डिक्रीज होगा तो Q2 जो है, Q2 ये वाला Q2 जब VB2 डिक्रीज होगा तो Q2 टुवर्ड्स कट ऑफ है, जो मैंने आपको बताया, तो कट ऑफ की तरफ जाएगा, तो ये VC2 इंक्रीज होगा, VC2 इंक्रीज होगा, और ये VB1 से अटैच है तो VB1 इंक्रीज होगा, VB1 इंक्रीज होगा तो इट विल मेक Q1 ट्रांजिस्टर more toward saturation, means it will turn on it. So I1 is great, I1 increases, VC1 decreases, so VB2 decreases, Q2 goes toward cutoff, so I2 decreases, then
correspondingly VC2 decreases, तो VC2 decreases तो VC2 decreases होगा ये VC2 increases, VV1 decreases, VV1 increases तो VV1 increases तो ये turn on होगा Q1 goes towards saturation, तो जब saturation की तरफ जाएगा तो इसका जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होगा, I1 इंक्रीज होगा, तो I1 इंक्रीज होगा, फिर ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा, इसको बोलते हैं रीजेनरेटिव फीडबैक एक्शन। ठीक है, अब क्या, नाउ द Q1 set to saturation in Q2 set to cut off and further no noise can alter the state of this state of transistor, क्योंकि ये एक स्टेट में आ गया है, अब कोई एक्सटर्नल नॉइस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्या होगा, ये इसी स्टेट में रहेगा, ये स्टेबल स्टेट है इसका, तो ये तो एक इसका स्टेबल स्टेट हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, सर्किट ये इस टाइम जो वन ऑफ द स्टेबल स्टेट है, इसमें क्या Q1 ऑन है, Q2 कट ऑफ में है, VC1 0 बोल सकते हैं, VC2 को 1 बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों VC1 0 क्यों है, क्योंकि ऑन है, ये ऑन है, तो VC1 0 होगा, VC2 ये हाई होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ये VCC को अगर हम 1 माने तो इसको 1 माने, तो 1 - 1 0, मतलब ये जो करंट है 0 की ऑफ है, तो ये करंट 0 होगा। आपको पता है कैसे कैसे ऑफ होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ जब कट ऑफ में होगा तो ये ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये जो करंट I2 0 होगा एट सैचुरेशन एट कट ऑफ, ये आपको पता है, जब जब ये ऑफ होगा ट्रांजिस्टर, ये क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा, ऑफ का मतलब ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट जब होगा तो ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो करंट जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ओपन सर्किट में 0 होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं तब से इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कट ऑफ होगा जो I2 0 होगा, तो I2 0 कब होगा, जब ये जो नोड में इसकी जो वोल्टेज होगा ये VCC के बराबर होगा, तभी तो, मतलब कोई वोल्टेज का कोई डिफरेंस नहीं है, तभी तो करंट फ्लो नहीं हुआ, अगर कोई वोल्टेज का डिफरेंस होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता, तो करंट फ्लो होता, तो करंट फ्लो क्यों नहीं है, करंट फ्लो इसलिए नहीं है क्योंकि ये VC2 है, VCC के बराबर है, तभी कट ऑफ में, जैसे ही VC2 कम होने लगेगा ये VCC से, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होने लगेगा, तो ये सैचुरेशन में आएगा, तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर वर्क करता है, आपने थोड़ा बेसिक पढ़ना है ट्रांजिस्टर के। ठीक है, तो अब देखो, इसमें मैं बता रहा था जैसे कैपेसिटर, नो कैपेसिटर सर्किट में नो अनस्टेबल स्टेट, एज इन प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर देयर इज ऑलवेज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से जो स्टेबिलिटी उसकी वो होती है, जो डिफरेंट हो जाती है, मतलब एक स्टेबल स्टेट रहता नहीं है, वो दूसरा स्टेट में स्विच करता है, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो चार्ज डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, तो उसके हिसाब से स्टेट चेंज होता है, तो अगर कैपेसिटर नहीं रहा तो चार्ज भी नहीं होगा, डिस्चार्ज भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो एक ही स्टेट में रहेगा। अब क्या है, अब सपोज करो आपने ये स्टेट तो वही रहेगी, आपने ये B1 में नेगेटिव ट्रिगर किया, ये B1 ये जो है, ये जो बेस इमिटर जो जंक्शन है जो Q1 का, उसमें आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, जब ये आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जैसे हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, ये क्या कट ऑफ की तरफ जाएगा, VC1 जो है ये कट ऑफ की तरफ जाएगा, तो ये जो Q1 है मैंने आपको बताया कि ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट मतलब ये I1 जो है 0 आएगा, तो I1 अगर 0 आएगा तो I1 0 कब आएगा, जब VC1 और VC ये जो इधर पे जो वोल्टेज है और ये इधर पे वोल्टेज है, ये दोनों इक्वल होगा, ये VC1 मतलब VCC के बराबर हो जाएगा, मतलब VC1 बढ़ने लगेगा, ये धीरे धीरे, ये एक बार में कट ऑफ में नहीं आएगा, धीरे धीरे होगा, तो जब धीरे धीरे होगा तो VC1 की जो वोल्टेज है वो क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, I1 डिक्रीज होने लग जाएगा 0 तक, जब 0 पहुंचेगा ये कट ऑफ हो जाएगा, और जो कट ऑफ में क्या VC1 की वैल्यू VCC हो जाएगी, तो जैसे जैसे ये क्या करेगा, ये VC1 बढ़ने लगेगा, ये जो है ये VC1 किससे कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड ट्रांजिस्टर Q2 पे, तो जैसे जैसे VC1 बढ़ेगा वैसे वैसे ये V2 का जो नोड है ये भी बढ़ने लग जाएगा, VB2, ये VB2 बढ़ेगा, इसका मतलब ये जो है ये ऑन स्टेट में आने लगेगा, ऑन स्टेट में आने लगेगा तो क्या होगा, I2 इंक्रीज होने लगेगा, I2 इंक्रीज होने लगेगा, इसका मतलब क्या, VCC और VC2 की जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में ये होने लगेगा, ज्यादा होने लग जाएगा, इसका मतलब VC2 जो है डिक्रीज होने लग जाएगा, VC2 डिक्रीज होने लग जाएगा, और ये कपल्ड किसके साथ है, B1 के साथ, तो VC2 डिक्रीज होने लग जाएगा, तो ये जो B1 है ये इसको और नेगेटिव करेगा, पहले तो आपने नेगेटिव पल्स दिया है, ये V1 को और पुल आउट करेगा कि ये मतलब ये नेगेटिव हो, मतलब ऑफ हो जाए, तो जैसे ही ऑफ होगा वैसे ये VC1 VCC के बराबर हो जाएगा, ये फुल्ली टर्न ऑन हो जाएगा, और ये एक स्टेबल स्टेट आएगा जिसमें ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, तो ये सेकंड स्टेट है
जहाँ पे Q1 ऑफ हो गया, Q2 ऑन हो गया, जो पहला था वो उसमें Q1 ऑन था, Q2 ऑफ था। तो ये स्टेट तब तक रहेगा, Q2 ऑन और Q1 ऑफ तब तक रहेगा जब तक कोई नेगेटिव पल्स आप ना दे दो। जैसे आपने इसको स्टेट को बदलना है तो आप इस पर नेगेटिव पल्स को तो हटा दोगे, इधर नेगेटिव पल्स दोगे तो वो फिर स्टेट को चेंज करेगा। और दूसरा ये जो पहला स्टेज था Q1 ऑन हो जाएगा, Q2 ऑफ होने लग जाएगा। तो ये दो स्टेट है। और ये रीजेनरेटिव फीडबैक एक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये राउंड राउंड सर्कल, ये सर्कल चलता रहेगा जब तक कि आप नेगेटिव कोई एक्सटर्नल इनपुट देते नहीं है, या तो वो नेगेटिव पल्स आप Q1 को नहीं देते या Q2 के बेस में नहीं देते। अगर कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन है उसके बेस में आप दोगे नेगेटिव पल्स तो वो चेंज करेगा अपनी स्टेट को। तो ये क्या करेगा, ये बाय अप्लाइंग नेगेटिव ट्रिगर जो मैंने आपको बताया B1 ऑन C2 इट विल स्टार्ट रीजनरेटिव एक्शन। सेम Q1 गोस टुवर्ड कट ऑफ, तो IC1 डिक्रीज होगा, VC1 इंक्रीज होगा, VC1 VV1 जो ट्रांजिस्टर Q1 के जो VV1 को डिक्रीज करेगा, VC2 डिक्रीज होगा। तो और सेम टू सेम जैसे मैंने आपको बताया पहले एक्सप्लेन किया उसी तरीके से विशेष सर्कल है। ये PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा तो गूगल क्लासरूम में, आप वहां से देख लीजिएगा। और फाइनली Q1 कट ऑफ, Q2 सैचुरेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा मल्टी वाइब्रेटर बाई स्टेबल, इसलिए क्योंकि दो स्टेबल स्टेट है। अब ये जैसे सर्किट इज इन अनदर स्टेबल स्टेट जो बताया था, Q2 ऑन हो गया, Q1 ऑफ हो गया, VC1 अब 1 हो गया, VC2 0 हो गया। अब positive trigger is avoidable since it will generate spike sudden change in voltage which can cause burnout of transistor। हम हमेशा जो इनपुट में जब हमने स्टेबल स्टेट उसके चेंज करना होगा, जो एक when we want to switch from one state to another, then always we are providing negative trigger, not positive trigger। Q this can be a question why positive trigger can't be given at the input base emitter junction of this transistor, because positive trigger generally avoided to, it will generate certain spikes, so it will can cause the damage to the transistor। So okay, that's it। So I hope आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, you can message me and and this PDF can be uploaded, will be uploaded to this Google Classroom। You can see it and learn from there, and if any doubt still persists, you can call me or message me। Thank you very much।